हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज हम एक स्टोरी की रीडिंग करेंगे। ये मॉरल बेस्ड स्टोरी है और टाइटल है इसका काइंडनेस। काइंडनेस का मीनिंग होता है दयालुता या दया से भरा काम। सो ये नाउन है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। द क्वालिटी ऑफ बीइंग काइंड। रोज की तरह स्टोरी के थ्रू हम अपनी वोकेबलरी, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन और रीडिंग स्किल्स को एनहेंस करेंगे। सो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं स्टोरी। इन द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई। मुंबई शहर की गलियों में। अब ये मुंबई के बारे में और जानकारी दी है। वेयर लाइफ मूव्ड एट अ ब्रेकनेक पेस। पेस का मतलब होता है रफ्तार और ब्रेकनेक मीन्स बहुत ही तेज। सो रफ्तार इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ब्रेकनेक की रफ्तार कैसी है, बहुत तेज। सो ये एडजेक्टिव हो गया तेज गति से। लिव्ड राजेश। यहाँ पे मुंबई में राजेश रहता था। अ मिडिल एजेड टैक्सी ड्राइवर। जनरली 40 से 60 इयर्स के बीच वाली एज को बोलते हैं मिडिल एज। एजेड बोलेंगे यहाँ पे, मिडिल एजेड टैक्सी ड्राइवर। विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड, उसका दिल सोने का था। अब सोने का दिल कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो एक फ्रेज है। हार्ट ऑफ गोल्ड मीन्स जिसके दिल में बहुत दया हो दूसरों के प्रति, वेरी काइंड एंड गुड नेचर, उसको बोलते हैं हैविंग अ हार्ट ऑफ गोल्ड, सोने का दिल जिसमें बहुत दया भरी हो दूसरों के प्रति। डेस्पाइट फेसिंग न्यूमरस हार्डशिप्स। डेस्पाइट मीन्स के बावजूद, प्रेपोजिशन है ये। और फेसिंग मीन्स सामना करते हुए, वर्ब है। न्यूमरस अनेकों, हार्डशिप्स होता है मुश्किलें, ये एडजेक्टिव है। इसमें आप ध्यान रखिए कि ओ यू एस से फिनिश होने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं। हार्डशिप्स नाउन हो गया। अनेकों मुसीबतें झेलने के बावजूद भी या सामना करने के बावजूद भी, ही हैड एन अनकैनी अबिलिटी। अनकैनी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है कि वेरी स्ट्रेंज, अजीब सी। ठीक है, ही हैड, और यहाँ पे एन क्यों लगा हुआ है, क्योंकि वॉवल साउंड आ रहा है यहाँ पे, अनकैनी। सो उसकी एक अजीब सी एबिलिटी मीन्स क्षमता थी या योग्यता थी, ये नाउन है। टू वॉक अ माइल इन अदर्स शूज। ये जो है एक फ्रेज है, वॉक अ माइल इन अदर्स शूज, मतलब दूसरों की भावनाओं को जो समझता है उसको बोलते हैं कि वो दूसरों के दर्द को समझ सकता है, भावनाओं को समझ सकता है। तो उसके बदले हम ये फ्रेज यूज कर सकते हैं, वॉकिंग अ माइल इन समवंस शूज। तो ये क्या थी, उसकी एबिलिटी थी, क्षमता थी कि वो दूसरों के दुख दर्द को, उनकी भावनाओं को समझ लेता था। वन स्वेल्टरिंग आफ्टरनून। जब बहुत ही गर्मी हो जाती है उसको हम बोलते हैं स्वेल्टरिंग, ये एडजेक्टिव है। और ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि आफ्टरनून, वो दोपहर कैसे थी, बहुत ही गर्म, तेज गर्मी थी उस दिन। वन स्वेल्टरिंग आफ्टरनून वाइल ड्राइविंग थ्रू द सिटीज केओटिक ट्रैफिक। अब वो टैक्सी ड्राइवर है तो ये है ड्राइव करते हुए, थ्रू के बीच में, सिटी के केओटिक, ये केओस वर्ड से बना है केओटिक। और यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि कैसा था ट्रैफिक, केओटिक, अस्त व्यस्त था पूरा आफ्टरनून में। राजेश नोटिस्ड एन एल्डरली वुमेन। सो उसने ध्यान दिया कि एक बूढ़ी औरत, एल्डरली वुमेन मतलब बूढ़ी औरत। यहाँ पे एल्डरली एडजेक्टिव है जो कि वुमन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो औरत कैसी थी, एल्डरली थी, बूढ़ी थी, वृद्ध थी। स्ट्रगलिंग विद हैवी बैग्स, जो कि बहुत भारी बैग्स को उठाते हुए संघर्ष कर रही थी, बहुत भारी बैग्स थे वो। विदाउट अ सेकेंड थॉट, बिना कोई दूसरा विचार किए, ये भी एक फ्रेज है। इस फ्रेज का मतलब हो गया कि विदाउट रिकंसिडरेशन मीन्स तुरंत उसने क्या किया, ही पुल्ड ओवर। ये एक फ्रेजल वर्ब है, पुल्ड ओवर मीन्स उसने अपनी गाड़ी रोकी। एंड ऑफर्ड टू हेल्प, उसको मदद करने की उसने पेशकश करी, ऑफर किया। इन्वर्टेड कॉमास में है ये कोटेशंस, उसने खुद कहा ये, लेट मी लेंड अ हैंड, मुझे मदद करने दो। सो वो भारी बैग उठा रही है तो वो बोल रहा है लेट मी लेंड अ हैंड, मतलब मुझे मदद करने दीजिए। लेट मी लेंड अ हेल्पिंग हैंड भी बोल सकते हो। ही सेड, उन्होंने कहा। हिज वॉइस सॉफ्ट एंड रीअश्योरिंग। रीअश्योरिंग, यहाँ पे उसकी आवाज बहुत ही कोमल थी और भरोसा दिलाने वाली थी, आश्वासन दिलाने वाली थी।
यहाँ पे अश्योर वर्ड से बना है ये, और री लगाया हुआ है कि फिर से भरोसा दिलाना, इस तरीके की उसकी आवाज थी। द वुमेन इनिशियली हेजिटेंट, अब जो वो औरत थी, बूढ़ी औरत, इनिशियली मीन्स पहले, कैसे थी वो, हेजिडेंट, डरी हुई। सून रियलाइज्ड हिज जेन्युइन इंटेंशंस, सून जल्दी ही, रियलाइज उसने पहचान लिया, जेन्युइन मीन्स रियल, असल के, इंटेंशंस उसके इरादे। सो ये भी एडजेक्टिव हो गया, ये नाउन हो गया। इनिशियली एडवर्ब है जो कि हेजिटेंट को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे हेजिटेंट एडजेक्टिव है। और एक बात आप ध्यान रखिए, जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, या तो वो खुद एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। सो सिर्फ ये नहीं है कि जो एडवर्ब्स होंगे वो सिर्फ वर्ब को डिस्क्राइब करेंगे, वो एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब कर सकते हैं या खुद एडवर्ब को भी। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है कि पहले तो वो घबराई हुई थी, जल्दी ही उसने उसके नेक इरादों को समझ लिया, रियलाइज समझ लिया। एज दे कन्वर्स्ड, कन्वर्स मतलब बातचीत करी, जैसे ही उन्होंने बातचीत करी, शी शेयर्ड हर स्टोरी, उसने अपनी कहानी उसके साथ बांटी, साझा करी। अ रिटायर्ड स्कूल टीचर नेम्ड मीरा, वो थी एक सेवानिवृत्त स्कूल की टीचर जो रिटायर हो चुकी थी, मीरा नाम की। शी वॉज बैटलिंग फाइनेंशियल चैलेंजेस, बैटलिंग मतलब लड़ाई करना या जूझना, फाइनेंशियल पैसों को लेकर, चैलेंजेस चुनौतियां, वो आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही थी, उनसे जूझ रही थी। आफ्टर हर हस्बैंड्स प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, अपने पति के, हस्बैंड्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस पोजेशन बता रहा है कि हस्बैंड के प्रोलॉन्ग मतलब बहुत ही लंबे समय से, उसको बोलते हैं प्रोलॉन्ग, इलनेस हो गई बीमारी। अपने पति के बहुत लंबे समय से बीमारी के बाद वो आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही थी। राजेश लिसन्ड इंटेंटली, सो राजेश ने उनकी बातों को सुना, इंटेंटली बहुत ध्यान से सुना। हिज एम्पैथी स्पीकिंग लाउडर देन वर्ड्स, एम्पैथी मीन्स सहानुभूति, स्पीकिंग लाउडर और भी जोर से बात कर रही थी, देन कंपैरिजन है शब्दों के मुकाबले। सो यहाँ पे वो, उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जो उसकी सहानुभूति थी, जो उसने सहानुभूति दिखाई उनके प्रति, मीरा के प्रति, वही जोर जोर से बातें कर रही थी शब्दों के मुकाबले। यहाँ पे देखिए एम्पैथी, इसका मतलब होता है सहानुभूति, और ये ऐसी क्वालिटी है जिसमें हम दूसरों के दुख तकलीफ को फील कर सकते हैं। सो उसने जो सहानुभूति दिखाई, उससे समझ आ गया मीरा को कि वो मेरी बात समझ चुका है, कितनी दुख तकलीफ है वो बिल्कुल फील कर रहा है। इंस्टेड ऑफ मियरली ऑफरिंग सिंपैथी, इंस्टेड मीन्स के बजाय, और मियरली केवल, एडवर्ब है ये। इंस्टेड ऑफ मियरली ऑफरिंग मीन्स यहाँ पे बोल सकते हैं जताने के, और सिंपैथी है सहानुभूति, केवल सहानुभूति जताने के बजाय, ही कनेक्टेड हर विद अ लोकल एनजीओ, उसने एक स्थानीय एनजीओ से उसको जोड़ा। एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट कुड प्रोवाइड, जो कि उसको दे सकती थी, प्रोवाइड कर सकती थी, प्रदान कर सकती थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल यहाँ पे एडजेक्टिव है, पैसों से रिलेटेड, असिस्टेंस मतलब हेल्प, सहायता, वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती थी। तो सिंपैथी होता है किसी की भावनाओं को समझना, और एम्पैथी होता है उसको फील भी करना, दूर से ही सिर्फ समझना नहीं, उसको अपने आप फील भी करना। ये एक डिफरेंस है। राजेशस स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस, राजेश के दयालुता के इस छोटे से काम ने डेमोन्स्ट्रेटेड, दर्शाया या प्रदर्शित किया कि कंपैशन इज नॉट अबाउट ग्रैंड जेस्चर्स, जेस्चर्स, ग्रैंड मीन्स बड़े बड़े, और जेस्चर्स यहाँ पे हो गया विचार या भाव दिखाना, समथिंग दैट शोज अदर पीपल व्हाट यू थिंक और फील। अगर अपने कोई विचार दिखाने हो, भाव दिखाने हो दूसरे लोगों को, तो जो आप क्रिया करते हो, जेस्चर्स, उसको बोलते हैं। सो उनके इस एक्ट ऑफ काइंडनेस ने ये दिखाया कि कंपैशन, जो दया होती है या करुणा होती है, वो सिर्फ बड़े बड़े विचारों में नहीं होती, बट जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन, जेन्युइन मीन्स रियल, सच्चे, और ह्यूमन कनेक्शन लोगों के बीच में जो संबंध होता है। सो ये उसके
एक्ट ऑफ काइंडनेस ने करके दिखाया कि असल में वो कनेक्ट हो गया था मीरा से और उसके प्रति एम्पैथी दिखा रहा था। उसकी फीलिंग्स, इमोशंस और सारी की सारी जो दुख तकलीफें थी वो समझ रहा था और फील भी कर रहा था। ही अंडरस्टूड दैट एम्पैथी इज द एबिलिटी। उसने ये भी समझा, अंडरस्टैंड का वर्ब सेकंड फॉर्म है, कि जो एम्पैथी है, करुणा, दया, सहानुभूति है, ये एक क्षमता है टू अंडरस्टैंड, समझना एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, और दूसरों के साथ अपनी फीलिंग, अपने भावनाओं को दूसरे के साथ बांटना भी है, शेयर करना है। फिर से कोटेशन मार्क्स है, ट्रीट अदर्स द वे यू वांट टू बी ट्रीटेड, और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए। तो ये जो कोटेशन है, ट्रीट अदर्स मतलब दूसरों के साथ व्यवहार करें, द वे उस तरीके से, यू वांट टू बी ट्रीटेड जिस तरीके से आप खुद अपने लिए चाहते हैं। सो दूसरों के साथ उसी तरह से व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। वॉज हिज लाइफ मंत्र, ये उसके जीवन का सिद्धांत था। दिस सिंपल फिलॉसफी ट्रांसफॉर्म्ड नॉट जस्ट मीरा, ये साधारण से सिद्धांत ने बदलाव ले आया, सिर्फ मीराज लाइफ, मीरा की लाइफ में नहीं, मीरा की जिंदगी में नहीं, बट इंस्पायर्ड काउंटलेस अदर्स अराउंड देम। लेकिन इसने प्रेरित किया, काउंटलेस मीन्स अनगिनत, अदर्स दूसरे लोग, अराउंड हिम जो उसके आसपास थे। काउंटलेस एडजेक्टिव है यहाँ पे। सो अपने इस सिद्धांत का पालन करके, और जैसा वो चाहता था कि दूसरे लोग उसे ट्रीट करें, उसी तरीके से वो भी दूसरों लोगों के साथ बर्ताव करता था। सो उसने प्रेरित किया न सिर्फ मीरा को, बल्कि लोगों को जो उसके आसपास थे उनको भी प्रभावित किया। अब फ्रेंड्स एक बार जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स आए थे उन्हें रिवाइज कर लेते हैं। ब्रेक नेक, बहुत तेज, एक्सट्रीमली फास्ट। अनकैनी, असाधारण, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज और मिस्टीरियस। रीएश्योरिंग, भरोसा देने वाला। रिमूविंग समबडीज डाउट्स, शक दूर करना, रीएश्योर करना, दिलासा देना, भरोसा करवाना। इंटेंटली, बहुत ध्यान से, विद ग्रेट अटेंशन। ट्रांसेंडिंग मतलब पार करना, उससे परे, गोइंग बियॉन्ड। सो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की स्टोरी काइंडनेस के ऊपर। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।